हाय। आज मुझे एक मैसेज चैनलाइज हो रहा है। अ, ये मैसेज है ना, मतलब एग्जैक्टली कोई मैसेज है या नहीं, आई डोंट नो, पर शायद ये किसी के लिए हेल्पफुल हो। एक्चुअली जब हम इस आध्यात्मिक जर्नी में होते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब सबके अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, और इन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस का एक पैटर्न होता है जो यूजुअली किसी और के पैटर्न से मैच करता है। तो कुछ चीज़ें सिमिलर निकल के आती हैं। जैसे हमारे आध्यात्मिक जर्नी में हमारा मतलब हमको जो द मोमेंट और द इंसिडेंट और द पर्सन दैट ट्रिगर्ड अस, जिसकी वजह से ये जर्नी स्टार्ट हुई, वो जिसका मतलब सबका अलग अलग होता है। जैसे किसी का वो प्यार हो सकता है, किसी के लिए वो एक ज्ञान की भूख हो सकती है, किसी के लिए सत्य की खोज हो सकती है, किसी के लिए ईश्वर स्वयं हो सकते हैं, है ना। भक्ति मार्ग कहते हैं, जिनसे अलग अलग मार्ग बने। तो ये जो मेजर सेग्रीगेशंस है आध्यात्मिक मार्ग की, वो हमारा क्या गोल है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और जिसके लिए हम जगने के लिए तैयार हो गए, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट रास्ता हो, तो उसके हिसाब से हमारे पाथ का पैटर्न डिसाइड होता है। और उस पैटर्न में ना बहुत सारा जो मेजर फ्रेमवर्क होता है वो सिमिलर होता है। उनके अंदर की जो इंट्रिकेट डिटेल्स होती है ना, वो डिफरेंट हो सकती है फॉर पीपल ऑन दैट पाथ। जैसे कि एक्सपीरियंसेस जो है उनका जिस्ट निकालेंगे तो वो सिमिलर होगा, पर उनके उन एक्सपीरियंसेस के पीछे की वजह या उनके होने का तरीका, है ना, प्लेस वगैरह सब कुछ एक इंसान की इंडिविजुअल हो सकती है, जैसे कि उनकी सोल ने चूज़ किया है। और वो उनके यूजुअली यूजुअली बोल सकती हूँ हाँ मैं, कि वो उनके यूजुअली पास्ट लाइफ टाइम्स के कर्मों की वजह से या उनके बेसिस पे डिज़ाइंड होता है पाथ। तो उसी में ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सभी मार्ग में सिमिलर होती है, जैसे कार्मिक डेथ्स। कार्मिक डेथ वो होती है जो कि हम जब अपने आध्यात्म के मार्ग पे चलना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे जितने भी चक्रा है, 7 चक्रास है, ये 7 इंद्री, है ना, हमारे 7 सेंसेस से गवर्न होते हैं। और इन 7 सेंसेस के बारे में मैंने अपनी आध्यात्म वाली सीरीज में बात की है, तो मैं यहाँ डिटेल में नहीं इसको डिस्क्राइब कर रही। तो जी ये 7 सेंसेस होते हैं हमारे 7 चक्रास से अलाइन, और ये हर एक सेंस जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है, जिनसे हमारा जो एक्सटर्नल सेल्फ, हमारी बॉडी है, वो गवर्न होती है। और इन जितने भी हमारे सेंसेस हैं उनका एक्सप्रेशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं ना, वो हमारे हार्ट से होता है। हमारी फीलिंग्स एंड ऑल जो भी हम सेंसेस से फील कर रहे हैं, हमारे फिजिकल सेल्फ से फील कर रहे हैं, है ना। और जो भी हम फील तो कर रहे हैं, लेकिन वो हम अपने लॉजिकल एस्पेक्ट में देख रहे हैं। मतलब किसी भी चीज़ को परसीव हम अगर बहुत लॉजिकली एनालिटिकली करें तो वो यूजुअली हमारे माइंड से होता है। तो सेंस इस तरह से माइंड और हमारे हार्ट से कनेक्टेड रहते हैं, और इस तरह से हम इनपुट एंड आउटपुट लेते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जिस तरीके के हम कर्म करते हैं उस तरीके के हमारे अंदर इमोशंस जनरेट होते हैं, और उसी तरीके के हमारे माइंड में थॉट्स जनरेट होते हैं। तो ये जो जो भी एनर्जीज, ये सब भी एक एनर्जेटिक फॉर्म ही होता है। ठीक है, तो ये वैसे वैसे चक्रास के अंदर मतलब जिस प्लेस का वो है, जिस जगह के मतलब जैसे टाइप की चीज़ें हमारे माइंड में आ रही, उनसे एसोसिएटेड चक्रास में वो एनर्जीज जो है वो कार्मिक बॉन्ड्स बन के या कार्मिक लिंकेजेस जो है उनके थ्रू उन चक्रास के अंदर कॉन्सेंट्रेट होने लग जाती है। जब ये एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट होने लग जाती है ना, तो ये चक्रास जो है वो कहते हैं कि ना एकदम कॉम्पैक्ट होके बंद हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारी सोल जो है ना वो उलझने लग जाती है। जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी सोल सोई हुई है ना, वो स्पाइन के सबसे बॉटम उस प्लेस पे है ना। तो इस तरीके से हमारे चक्रास जो है वो एनर्जेटिक बॉल्स बनते रहते हैं। सबके लिए ये चक्रा का साइज अलग अलग हो सकता है कि हमने कौन से सेंसेस से कौन से टाइप की थॉट्स फीलिंग्स ज़्यादा अपने लाइफ में एक्यूमुलेट किए हैं, है ना, उनके थ्रू कौन से कर्म हमने ज़्यादा एक्यूमुलेट किए हमारे लाइफ टाइम्स में, प्रीवियस लाइफ टाइम्स में। तो हमारे उनसे रिलेटेड कुछ वुंड्स हमने किसी और को दिए, कुछ हमने खुद ने लिए। ऐसे करके वो चक्र हमारे बनते चले जाते हैं।
है ना। मतलब एक कोर चक्र होता है जो कि ना उसके प्योरेस्ट बैलेंस्ड एसेंस में लेता है, उसके ऊपर हम इन कर्मों का इनबैलेंस चढ़ाते चलते हैं, लेयरिंग होती रहती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिसिटी बोलते हैं ना, वैसे हर एक चक्र की कॉन्सेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम अपने एक इम्बैलेंस सेल्फ को बैलेंस सेल्फ के अंदर वापस लाने के लिए आध्यात्मिक जर्नी लेते हैं। अब ये आध्यात्मिक जर्नी अगर हमारी, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा प्रेम मार्ग है, तो प्रेम मार्ग में सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप या तो विरह में रहोगे, यानी इन सेपरेशन जो आपके पार्टनर हैं उनसे, या फिर आप यूनियन में हो पर वो यूनियन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो रही है। तो वो साथ में होने के बावजूद भी एक ऐसा सेपरेशन फील कराती है ना कि हमको बहुत अजीब सा एक वॉइड फील होता है, और वो वॉइड हमको पुश करता है अपने इनर सेल्फ की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे यूजुअली हमारे पार्टनर्स या हमारा वो वॉइड ऑफ लव है ना, वो हमको ट्रिगर करता है। ठीक है, एक क्रेविंग। ठीक है, वो उस द क्रेविंग टू सी आर ट्रू लव, है ना, द एसेंस जो हमें फील होती है, जहाँ पे हम खुद को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं, है ना। तो वहाँ से वो रास्ता चालू होता है, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लोग उसको ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बोलो, डिवाइन सोल्स का जो यूनियन होता है ना, ये वो वाला जर्नी बोलो, जैसा भी बोलो। तो उस रास्ते में ना क्या सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा वुंडेड आपके ना लोअर चक्रास रहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम अपने कार्मिक अलाइनमेंट में अपने पार्टनर से भी ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ का मतलब एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं जो हमारे लिए कार्मिक वुंड्स बन जाते हैं एक दूसरे के प्रति। वो प्रीवियस लाइफ से चले आते रहते हैं, उसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ फिर जर्नी है। और उसके अलावा हम अपने हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा जैसे ब्लॉक कर देते हैं ना, वो सेपरेशन का कारण भी यही बनता है। और प्रेम मार्ग में या जो ये जर्नी ऑफ लव रहता है, ट्रू लव, इसमें यूजुअली हार्ट चक्रा इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड रहता है और हम सेपरेशन में आते हैं ना। तो वो जो पाथ है ना, उसके अंदर क्या है ना, हमारा हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा जर्क खाता है, क्योंकि हार्ट चक्रा इतना डोमिनेंट होता है ना इस जर्नी में, कि हमारे बाकी सब चक्रास इससे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली लिंक्ड होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक एक ऐसा ऐसा लिंक बन जाता है ना बाकी सारे चक्रास के बीच में, कि हर चक्रा का अपना एक इम्पैक्ट हार्ट चक्रा पे होता ही है। मतलब ये चीज़ रहती है कि आपका हर एक इंसिडेंट आपके हार्ट को जर्क देगा, जैसे कि आपकी बॉडी में अर्थक्वेक्स आ रहे हो, जिनको हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में हमको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी यानी एंशियस फीलिंग्स आती है ना। कभी कभी ये इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कि हमको पैनिक अटैक्स भी आने लग जाते हैं। तो एक जर्नी ऑफ ट्रू लव जो है अध्यात्म में हम देखते, प्रेम मार्ग जिसको बोलते, उसमें ये जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि हमारे स्टार्टिंग जर्नी से ही चालू होता है, जहाँ पे हमको ना हमारे हार्ट पे जर्क्स बहुत लगते हैं। इनफैक्ट जब हम इस जर्नी में ट्रिगर होके अवेकनिंग के रास्ते पे स्टार्ट करते ना चलना, उससे पहले से भी हमारे अगर बहुत कम उम्र में देखें तो एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा ही मतलब हिट करते हैं, हमारे इमोशनल सेल्फ को बहुत ज़्यादा नॉक करते हैं, और हमारे लाइफ में ना एक इमोशनल वॉइड और एक इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन बिल्ड हो जाता है। ठीक है, एक ये क्लासिक इंट्रोवर्ट केस हमने देखा है, सोशल एक्सक्लूजन जैसे केसेस देखे। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये ऐसे लोग, अगर आपकी इस लाइफ में वो जर्नी स्टार्ट नहीं हो रही ना, फिर भी आपकी एक्सपीरियंसेस है, तो वो नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर कंटिन्यू होगी, है ना। ये जो सोशल एक्सक्लूजन, इंट्रोवर्ट, इंटरनल एक वॉइड, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, या इस तरह से बहुत सारे हर्ट्स एक्यूमुलेट हो जाना, है ना, जहाँ पे आप एक ऐसे लोन वुल्फ जैसा मतलब फील करने लग जाते हो कि आपको पता चलने लग जाता है कि यार, या तो मैं अकेला ठीक हूँ, जब तक कि मुझे मेरा ट्रू लव का रियलाइजेशन नहीं हो रहा, तो मैं अकेला ठीक हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ अपनी अपनी कंपनी में। और यहीं पर अगर आपको वो ट्रिगर हो जाए कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप एकदम से मतलब आंखें बंद करके उसकी तरफ चले जाना चाहते हो, भले ही आपके आपके लिए वो बहुत ज़्यादा दूर है। आप वो हर इम्पॉसिबल चीज़ करने के लिए तैयार होते हो, वो करे जा जाता है, क्योंकि हम हमेशा से यूनाइटेड रहे हैं। वी आर इन सेपरेशन बिकॉज ऑफ दीज कार्मिक ब्लॉकेजेस। ठीक है, तो ये हार्ट ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है ना हमारी जर्नी में, स्पेशली प्रेम मार्ग में, कि
हर चीज़ मतलब हर चक्रा का कर्म जब हमारी लाइफ में आता है, इट प्लेज आउट ना। आपके कार्मिक बैलेंस तभी होते हैं जब आपने जिसको हर्ट किया है उससे आपको जो भी मिलना है वो मिल जाए, और आपके खुद के जो वुंड्स हैं जो आपको दूसरों से मिले वो भी आप हील कर लो। क्योंकि ये आध्यात्मिक जर्नी है तो सबकी अपनी अलग हो सकती है। कोई चूज़ कर सकता है अपने एक्सटर्नल लाइफ में, कोई चूज़ करता है अपनी इंटरनल लाइफ में। अब जिन्होंने अपनी ये जर्नी इंटरनल सेल्फ में की है ना, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ है एक्चुअली इंटरनल पाथ। जो प्रेम मार्ग का है जहाँ पे हम अपने कार्मिक बैलेंस को अपने इंटरनल सेल्फ में ही काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है। इट इज़ वो एक तरीके से एक सन्यासी जो जीवन जी रहा है ना, उसी तरह के आपके रास्ते पे लेके जाता है। इसको मैं नेक्स्ट ऑडियो में कंटिन्यू करती हूँ।